प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मैथ रिजल्ट्स चैनल में। इस चैनल में शुरुआत किया था मैथमेटिक्स पढ़ाने का सिलसिला और इस सिलसिले के अंतर्गत हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और इस नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर के रूप में डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी देख रहे थे। इसमें कुछ नियमों को पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में बताया था जैसा कि मैंने कि इसमें 4 नियम हैं, उसके अलावा भी कुछ नियम हैं, लेकिन डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी रूल में 4, और वह 4 थे। पहला था रेगुलर रूल, दूसरा मिक्स्ड रूल और तीसरा कंडीशनल और चौथा था प्राइम फैक्टर रूल। अब इस चारों में से 3 तो मैंने बता ही दिया था। आज बारी है चौथा रूल का, प्राइम फैक्टर रूल का। और इस प्राइम फैक्टर रूल में क्या सीखेंगे, तो जैसा कि हम लोग पहले भी सीख रहे थे यही कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो फिर शेषफल क्या बचेगा, या तो फिर भाग लगेगा या कि नहीं लगेगा। तो रेगुलर और मिक्स्ड रूल में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे भाग देंगे। आज है प्राइम फैक्टर रूल की बारे में चर्चा। तो जितना हम बताए हैं रेगुलर रूल में और मिक्स्ड रूल में उतना तो लगभग सभी कोई जानता होगा, लेकिन इस वीडियो में जो आज बताने वाले हैं उनमें से शायद ही कोई जानते होंगे या तो फिर नहीं जानते होंगे कि किसी भी संख्या में, जैसे कि एक संख्या लिखी गई है 2, 3, 4, 5, 6 और बोल दिया गया कि बताइए कि इसको 7 से भागा दीजिए। तो ये जो 7 देखते हैं हम, ये जो 7 देख रहे हैं, ये 7 रेगुलर रूल के अंतर्गत नहीं आता और ना ही मिक्स्ड रूल के अंतर्गत आता है। तो ये 7 है क्या? सबसे पहले तो 7 यहाँ पे देख रही है एक अभाज्य संख्या है। अर्थात अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक और वह स्वयं, अर्थात वह एक से और स्वयं से ही कटे, तो उस तरह की संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। उसका और कोई गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस 7 से भाग देना है तो क्या करेंगे लोगों को तो पता ही नहीं है। दूसरे विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने देखा था, एक चीज छूट गया था, उसका भी चर्चा कर ही देते हैं कि अगर कोई संख्या था 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था कि अंतिम का अंक यदि कट जाता है, अंतिम का एक अंक यदि 2 से कट जाता है तो वह पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। 4 में मैंने बताया था कि ये 5, 6, 7, 8 है, तो 4 में मैंने बताया था 4 से विभाज्यता का नियम में क्या था कि यदि अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगी। और 8 वाला में मैंने बताया था कि यही 5, 6, 7, 8 कुछ भी है, कितनी लंबी संख्या हो सकती है, तो उस लास्ट के 3 अंकों को यदि हम 8 से भागा दे देते हैं और लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो ये चीज, लेकिन इस क्रम में एक चीज छूट गया था, वह था कि यदि लास्ट में यहाँ 0 रहता, अर्थात 5, 6, 7 और यहाँ 8 के जगह पे 0 रहता, तो फिर क्या होता? 7, 8 के जगह पे डबल 0 रहता, तो फिर क्या होता? और ये 6, 7, 8 के जगह पे 1, 2, 3 0 रहता, तो फिर क्या होता? तो इस कंडीशन में भी जब इकाई अंक 2 से कटने वाली संख्या, अर्थात कोई भी संख्या दी गई और इकाई अंक 0 है और 2 से काटना है तो भी वह संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 से काटना है और अंतिम का 2 अंक अगर 0 है तो भी वह पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगी। और 8 से काटना है और अंतिम का तीनों अंक अगर 0 है तो भी वह संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगी। तो रेगुलर रूल में ये चीज छूट गई थी। अब चर्चा करते हैं अपना प्राइम फैक्टर रूल पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कोई संख्या है और 7 से भागा देना है, तो यहाँ पे ना ही रेगुलर रूल का कोई नियम याद आता है, क्योंकि बताया नहीं तो फिर याद कहाँ से आएगा, और होता ही नहीं है। और दूसरी बात कि मिक्स्ड रूल से भी नहीं आता। मिक्स्ड रूल में क्या था
कि कोई संख्या दी हुई रहती थी, जैसे कि 6 है, अगर ये 6 से भाग देना होता था तो उसमें 6 का गुणनखंड करते तो 2 गुने 3। यदि यह संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो यह पूरा का पूरा संख्या 6 से कट जाएगा। 2 का नियम तो जानते ही हैं, 2 का मतलब अंतिम का एक अंक कट जाए, और 3 का नियम ये भी जानते हैं कि ग्रुप करके, जैसे कि 3 या 3 का गुणज बना करके काट देंगे तो यहाँ पे 3 से कटेगा, और 3 दूनी 6 ये भी कटेगा, उसके बाद 4 और 2 6 ये भी कटेगा, और यहाँ पे 3 से अगर भागा देंगे तो ये 5 नहीं कटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है संख्या वो 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, अर्थात एक से कट रही है, दूसरे से नहीं कट रही है। तो इस प्रकार देखेंगे कि यह संख्या पूरा का पूरा 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि जो संख्या है 6 इसका पूरा का पूरा गुणनखंड जितना भी होगा सभी से कटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है प्राइम फैक्टर का, तो उसी का चर्चा करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसको समझाने का मकसद यही था कि यहाँ पे 7 को देख रहे हैं तो ना ही कोई रेगुलर रूल से काम आ रहा है और ना ही मिश्र रूल से, क्योंकि ये मिश्र में ताते इसका कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या नियम है, कैसे क्या करेंगे, तो फिर जो नहीं जानते होंगे सीधा यही काम करेंगे कि 7 है और 2 3 4 5 और 6 और ऐसे करके भागा देते रहेंगे और देते हुए चले जाएंगे आगे, और इस प्रकार पूरा पेज भर जाएगा, जो कि उतना पेज भी नहीं देता हम लोगों के पास कंपटीशन के टाइम, जब हम लोग एग्जाम फेस कर रहे होते हैं। तो फिर क्या दूसरा उपाय, तो इस वीडियो में यही जानेंगे हम लोग कि जितने भी अभाज्य संख्या है, अधिकांशतः अभाज्य संख्याओं का फॉर्मूला अरेंज करेंगे और उस फॉर्मूला के हिसाब से संख्याओं को टारगेट करते हुए चलेंगे। जैसे कि इसको कैसे लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला के मैंने जिक्र किया, अभाज्य संख्याओं के फॉर्मूला का जिक्र। अब ये 7 है, अब इस 7 का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा a माइनस 2b। अब यहाँ पे ये समझना कि a क्या है, माइनस फिर 2 क्या है और b क्या है। तो इसको समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर नीचे लिख देते हैं 2 3 4 5 6। ये संख्या है और बोल दिया था कि 7 से भागा देना, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं कि a माइनस 2b है। इसको थोड़ा बड़ा हो सकता ना दिखे आप लोगों को, तो a माइनस 2b। तो यहाँ पे a किस चीज को इंडिकेट करेगी, 2 क्या इंडिकेट करती है और b क्या दर्शाएगी, इसका चर्चा। तो यहाँ पे b जो होगी वो दी गई संख्या का इकाई अंक होगा। 2 जो होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुना है किसके साथ, इकाई अंक के साथ। तो 2 जो है वो इकाई अंक के साथ गुना है, और ये माइनस है, माइनस ये माइनस किसके साथ, a के साथ घटेगा। तो a b और 2, फिर से इसको देखते हैं कि b जो है संख्या का इकाई अंक है। संख्या मेरे पास 2 3 4 5 6 और इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक है 6। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से b हो गया, ये 6 हो गया b, और बाकी जो शेष बच जाता है संख्या इकाई अंक को छोड़ के, बाकी जो संख्या बच गई अर्थात 2 3 4 5, यह पूरा हो जाएगी a। तो ये जान गए आप लोग कि a क्या है और b क्या है। तो b है संख्या का इकाई अंक, और a क्या है, तो इकाई अंक को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं बच जाती है वो हो जाती है a। और ये फिर 2 क्या है, माइनस क्या है, तो जब इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि गुना करना है, तो इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे और घटा देंगे किसमें, a के साथ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। इस फॉर्मूला को लागू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इकाई अंक गुने 2, तो इकाई अंक है 6, 6 गुने 2, तो 6 दूनी 12 होता है। तो 12 यहाँ लिखेंगे क्योंकि a में घटाना है 2b, तो a मेरा था ये पूरा का पूरा। अब इसमें घटाएंगे इकाई अंक को गुना करने पर जो आएगा, इकाई अंक को किससे गुना करेंगे, तो फॉर्मूला में 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और घटाएंगे किसमें, इसमें। अब घटा देते हैं तो आएगा 5 में से 2 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो
भी 3 और यहाँ के 3 का 3 और यहाँ 2 का 2। फिर बचा हुआ है, अब क्या करेंगे, फिर इकाई अंक यहाँ पे 3 हो गया। अब इस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा और 6 घटाएंगे किसमें, तो ये जो बाकी शेष बच गया होगा इसमें, तो 3 दूनी 6 और घटाएंगे इसमें और ये कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब इधर अब घटाएंगे तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 बचेगा, तो 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ बचा 2 और यहाँ 2, 227 हो गया। अब फिर 7 को गुना करेंगे 2 से तो 7 दूनी 14। अब इस 14 को घटाएंगे, ये 7 खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ खत्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम संख्या बची 8। और जब अंतिम संख्या जो बच जाती है, अंतिम का 2 संख्या या तो फिर एक संख्या जब बचती है तो उस समय चेक कर लेंगे कि क्या जो 8 है वो किससे भाग देना था, 7 से भाग देना था। तो क्या 7 से 8 कटेगी, तो देख रहे हैं नहीं कटेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लोगों ने चेक कर लिया। देखिए कितना सिंपल सा था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को लागू किया, चीजें झटके में बन गई। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने एक अभाज्य संख्या से भाग दे रहे थे। यहाँ पे इस संख्या को एक अभाज्य संख्या से भाग दे रहे थे, तो भाग ना दे करके सिर्फ फॉर्मूला के माध्यम से ये चेक कर लिए कि क्या यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसमें समझाया कि a क्या था फॉर्मूला में, a क्या है, माइनस किस में करना है और 2 क्या है और b क्या है। सो तो b बताए थे संख्या का इकाई अंक, और इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या बच जाती है, जैसे कि 6 है इकाई अंक, संख्या जो बच गई वो है a, और 2b 2 गुना करना है घटाना है। 2 गुना किससे करना है, इकाई अंक से, तो 2 गुना कर रहे थे, 6 दूनी 12 और क्या करना, घटाना है शेष संख्या में से। तो ये फॉर्मूला कैसे लागू किया जाता है वो तो पता ही है। तो अभी देख लेते हैं कि ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिनका फॉर्मूला अरेंज करेंगे अभी। तो इसको मिटा लेते हैं, उम्मीद है कि समझ आ ही गया होगा। तो इसको 3 तरह से अरेंज करने का प्रयास करेंगे सुविधा के हिसाब से, ताकि हमारे माइंड में रहे। पहला वे सारे अभाज्य संख्याएं जैसे कि है 7, 13, 17, 19 और 23। 7 के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस 2b, 13 के लिए होगा a प्लस 4b, 17 के लिए होगा a माइनस 5b, 19 के लिए a प्लस 2b और 23 के लिए a प्लस 7b। पहला ग्रुप ये। दूसरा ग्रुप अभाज्य संख्याओं का 19, 29, 39 नहीं है क्योंकि 39 कट जाती है 3 से, तो 19, 29, 59, 79, 89। तो ये 9 9 वाला जो देख रहे हैं इसका फॉर्मूला कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं कि 19 के बाद होता है 20 और 20 में कौन सी संख्या आती है 2, अर्थात 19 के आगे मतलब एक बढ़ के, तो मतलब बढ़ के मतलब प्लस, किसमें प्लस, तो देखते जाइए कि a है, a में प्लस और कितना, तो 2 और लास्ट में b लिख देंगे। उसी तरह 29 के बाद होता है 30, तो 30 में 3 आता है और 29 के बाद ना आता है, इसका मतलब एक बढ़ के, तो मतलब a प्लस और 29 के बाद क्या आता है 30, तो 30 का लिखेंगे 3 और फिर b। 59 है तो 59 के बाद 60 आता है, तो 60 में 6 और ये बढ़ के है तो a प्लस 6b। 79 के बाद आता है 80, तो फिर a प्लस 8b और 89 के बाद आता है 90, तो a प्लस 9b। दूसरा ग्रुप ये। और तीसरा ग्रुप समझाने का काम करेंगे एक एक वाला, जैसे कि 31, 41, 61 और फिर 71। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे थे 19 से जा रहे थे 20, एक बढ़ रहे थे तो इसके लिए प्लस लिखते थे चिन्ह साइन,
यहाँ पे देख रहे हैं कि 31 है, मतलब 30 से बढ़ गए एक, तो हमको पीछे आना, तो पीछे आना मतलब माइनस, तो क्या करेंगे एक माइनस, और एक आगे आएंगे, सॉरी एक पीछे आएंगे, तो एक पीछे जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 के लिए 3 लिखेंगे, 30 के लिए 3 लिखेंगे, तो 3 भी 41 है, एक बढ़ गए हैं तो आगे, सॉरी पीछे आएंगे, तो जब पीछे आएंगे तो हो जाएगा a माइनस, पीछे आएंगे तो माइनस, और किस पे लटक जाएंगे आके, तो 4 पे, तो 4 भी मतलब 40 पे, तो 4 भी, और ये 61 है, तो पीछे आएंगे तो 60, तो 60 के लिए 6, तो a माइनस, पीछे आने के लिए माइनस, और फिर 60 की जगह पे 6 भी, और 71 के लिए 71 है, तो 71 के लिए a माइनस 7 b। तो हम लोगों ने कैसे अरेंज किया, आप देख ही रहे होंगे कि कैसे अरेंज किया इस 99 वाले अभाज्य संख्या को, फिर इस 11 वाले अभाज्य संख्या को, और इसको याद ही रखना है कि 7 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 13 के लिए क्या होगा, 17 के लिए क्या होगा, 19 के लिए क्या होगा, एंड 23 के लिए फिर क्या होगा फॉर्मूलाज। तो इन फॉर्मूलाज को लागू करके हम संख्याओं को कम से कम समय में चेक कर पाएंगे कि क्या यह संख्या जो दी गई संख्या होगी वो अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं एक एग्जांपल लेकर के। उस समय मैंने 7 का एग्जांपल लिया था, इस समय ले लेते हैं 19 का, कि 19 से भाग देंगे तो फिर क्या आएगा। तो 19 के लिए a+2 भी फॉर्मूला है, संख्या ले लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके रोक के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हैं। इसको फिलहाल मिटा ही देते हैं। तो संख्या है 2 3 4 1 6 7 3, और भागा देना किससे, 19 से। तो भागा ना देकर के सीधा फॉर्मूला लागू करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो 19 है यहाँ पे, तो एक बढ़ के तो a, और बढ़ के तो प्लस, और कितना पे लटक जाएगा ये, 19 से 20 हो जाएगा, तो 20 के बदले 2 और b, अर्थात a+2b से इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो करते हैं ना। तो यहाँ पे b है इकाई अंक 3, और 3 को गुना करेंगे 2 से, और शेष में जोड़ देंगे, अर्थात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 जोड़ेंगे किसमें, तो इधर जो बच गया है इसमें, अर्थात यहाँ जोड़ेंगे 6, तो ये हट जाएगा और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 के 3 6, और एक जो बच गया था वो 7, और इधर 1 4 3 2, इधर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर अभी लिख देते हैं। सीधे सीधे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखेंगे तो भी चलता। अब यहाँ करेंगे फिर इकाई अंक 3, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे जोड़ेंगे प्लस, ये खत्म हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 1 13 के 3 1 और 1 2, फिर 4 3, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। 2 3 4 5 6 5 5 7 भागा 19। 19 के लिए फॉर्मूला a+2b। अब 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 इसमें जोड़ेंगे, इसमें ना इसको छोड़ देंगे इकाई अंक, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 9 6 और 1 7, ये 4 उतरेगा, ये 3 उतरेगा और ये 2 उतरेगा। फिर 9 को 2 से गुना करना, 9 दूनी 18, और जोड़ेंगे इसमें, तो ये खत्म, तो 7 दूनी 14 1 15 के 5 4 5 और 1 6 3 2, फिर 5 को गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10, इसमें जोड़ेंगे, और ये 5 खत्म हो जाएगा, तो 6 3 और 1 4, ये 2। अब फिर 6 को गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, इसमें जोड़ेंगे, और ये 6 खत्म हो जाएगा, तो 4 2 6 और 2 और 1 3 36। अब चेक करते हैं क्या 19 का पाढ़म 36 आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 19 का पाढ़म 36 नहीं आता। 19 का 19 19 दूनी 38, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 36 नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर नहीं कटेगा,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या जो है वो 19 से नहीं कटेगा। तो इस ऐसे ही चेक कर लिए। तो सारे फॉर्मूलाज से जितने भी बताया अभी हमने, उन सारे फॉर्मूलाज से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी रूल में 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, 4 रूल्स का अध्ययन करेंगे। पहला रेगुलर रूल, दूसरा मिक्स्ड रूल, तीसरा कंडीशनल रूल और चौथा प्राइम फैक्टर रूल। और यह प्राइम फैक्टर रूल ही था कि कैसे किसी भी संख्या में किसी भी प्राइम नंबर से भाग दिया जा सकता है, अर्थात यह चेक किया जा सकता है कि वह संख्या दी गई प्राइम नंबर से भाग लगेगी या नहीं लगेगी। तो एक आसान सा फॉर्मूलाज था हम लोगों के पास, उसी के माध्यम से चेक करेंगे और समय बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।